तो चलिए दोस्तों, फाइनली सीट तो भाई अपने को मिल चुकी है। भाई भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़, मतलब कि अगर देखा जाए तो भीड़ इसलिए जम्मू मेल है, वो अम्बाला तक जा रही है। इसके पहले जो श्री शक्ति दर्शन कर लिए तो भाई कमेंट में जय माता दी जरूर लिख लेना और व्यूज़ चेक करो भाई, क्या ही व्यू है। चलिए दोस्तों, कुछ ही देर में पहुंचने वाले श्री माता वैष्णो देवी कटरा। ये ब्रिज पार करते ही हम एंटर कर जाएंगे श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन के अंदर की तरफ। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिलहाल इस समय मैं हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और आज सफ़र होने वाला है। थंबनेल और टाइटल से तो आपको पता लग ही गया होगा। आज का जो अपना सफ़र है नई दिल्ली से लेके श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक का रहने वाला है। वो भी क्यों? क्योंकि भाई कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। जो आज का अपना सफ़र होने वाला है वो होने वाला है ट्रेन नंबर 12445 उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि डेली रन करती है नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में। ट्रेन 8:50 में नई दिल्ली से छूटती है और अगले दिन सुबह श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंच जाती है सुबह 7:55 में, जिसमें टोटल सफ़र तय करती है 654 किलोमीटर का और टाइम लगता है इसको 11 घंटे 5 मिनट। यानी अपना श्री शक्ति एक्सप्रेस से अराउंड 1.5 घंटा ज़्यादा और वंदे भारत से 2.5 घंटे ज़्यादा लेती है बस। बाकी इसके अलावा जम्मू मेल भी है जो कि पुरानी दिल्ली से जाती है। बाकी आज का जो अपना सफ़र है ये ट्रेन बेस्ट है, इसी में सफ़र करेंगे। ट्रेन 15 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी होती है। तो चलते हैं अंदर। इस समय टाइम हो रहा है 7:15 बज रहे हैं। ट्रेन को 8 बजे या 7:30 बजे के आसपास प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे लगाया जाएगा। चलते हैं अंदर, करते हैं इस सफ़र को शुरू। अच्छा, यात्रा जो अपनी है श्री माता वैष्णो देवी की है, तो भाई यात्रा को शुरू करने से पहले क्यों ना आप भी कमेंट के माध्यम से मेरे साथ बोलें जय माता दी, जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। और ऐसा है कि भाई मैं अकेला सफ़र नहीं कर रहा, आज मेरे साथ मेरी वाइफ और मेरा बेटा दोनों आज सफ़र करने वाले हैं। आइए, दोनों भी मेरे साथ सफ़र करने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक का। इनकी टिकट जो है वो स्लीपर में और मेरी भाई जर्नल में। दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी जर्नल तक सफ़र करने वाले हैं सबसे कम प्राइस में। बाकी चलते हैं अंदर। चलिए भाई, प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे तो आ चुका हूँ। भाई 15 नंबर प्लेटफॉर्म पे आते भीड़ देखने को मिल रही है, इतनी भीड़ है। बाकी अभी उत्तर संपर्क क्रांति को लगाया नहीं गया। बाकी देखते कितने बजे लगाते हैं उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को। वैसे तो अराउंड 8 बजे के आसपास लगाया जाता है, देखते कितने बजे लगती है। बाकी भीड़ देख लो एक बारी भाई, अच्छी खासी भीड़ है। और यहाँ पे सामने जो खड़ी है ये है नई दिल्ली से पटना के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस। इसकी भी अगर आपने मेरी जर्नी देखी होगी, कमेंट से अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आई बटन में भी लिंक डाल दूँगा, आप जाके देख सकते हो। भीड़ देख लो भाई। बाकी दोस्तों मिलता हूँ जब अपनी ट्रेन लगाई जाएगी और सीट मिल जाएगी। तो चलिए भाई, आ चुके हैं अपनी उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और डीजल लोकोमोटिव लगा रहा है इसको प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे। और भीड़ देख लो भाई, प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे जहाँ तक तुम्हारी नज़र जाएगी ना, भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी। देख रहे हो, भीड़ देख लो। बाकी मिलता हूँ आपको जब सीट मिल जाएगी, क्योंकि पहला मोटिव यही है, इतनी भीड़ है तो भाई सीट मिल जाए बस। चलिए भाई, अंदर आ चुके हैं इस ट्रेन के जर्नल में और भीड़ देख लो भाई, खचाखच भीड़ भरी हुई है। मतलब पैर रखने की सही से जगह नहीं है यहाँ पे, देख लो भीड़। बाकी अपने को सीट मिल चुकी है, ये सीट है विंडो वाली और इस साइड विंडो सीट है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली सीट तो भाई अपने को मिल चुकी है। भाई भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़, मतलब कि अगर देखा जाए तो भीड़ इसलिए जम्मू मेल है, वो अम्बाला तक जा रही है। इसके पहले जो श्री शक्ति एक्सप्रेस है उसे कैंसिल, वंदे भारत भी कैंसिल है। इसके अलावा शालीमार करके है वो भी कैंसिल है, मलानी एक्सप्रेस है वो भी कैंसिल है। जो कटरा जा रही है, जम्मू जा रही है, टोटली कैंसिल ट्रेन है भाई। मतलब नवरात्रों का समय, कम से कम इंडियन रेलवे को ये चीज़ तो ज़रूर देखनी चाहिए भाई। बाकी भीड़ बहुत ज़्यादा है। सफ़र देखते कैसे रहता है भाई, क्योंकि नाइट का सफ़र है तो मुश्किल होगा। बाकी अपने को तो सीट मिल रही है, दिक्कत नहीं रहने वाली, सीट मिल गई तो भाई बस थोड़ी देर में अपना ट्रेन का डिपार्चर होने वाला है, अराउंड 15 से 20 मिनट में। बाकी मिलता हूँ आपको सीधा ही डिपार्चर का। तो चलिए भाई, टाइम से, निर्धारित टाइम से 1 मिनट डिले के साथ निकल चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी। प्लेटफॉर्म नंबर 15 से आगे भीड़ तो भाई अच्छी खासी चढ़ी है। बाकी दोस्तों, अगर इस ट्रेन के किराए की बात की जाए तो इस ट्रेन में अगर जर्नल में जाना है, ऐसे सफ़र करना है तो आपको देने होंगे 220 रुपये। अगर इसके स्लीपर में सफ़र करते हो तो आपको देने होंगे 400 रुपये। थर्ड AC में सफ़र करते हो तो आपको देने होंगे 1000 रुपये। इस ट्रेन के सेकंड AC में सफ़र करते हो तो देने होंगे 1400 रुपये। अगर अच्छी और प्रीमियम सर्विस से लेके सफ़र करते हो फर्स्ट AC में यानी, तो आपको देने होंगे 2500 रुपये। मतलब कि इस ट्रेन में आपको 200 रुपये से लेके 2500 वाले लोग भी सफ़र करते हुए मिल जाएंगे। बाकी इसकी कोच कॉम्पिटिशन की बात की जाए तो इसमें 2 जर्नल आगे और 2 जर्नल पीछे की ओर है, 4 इसमें स्लीपर है।
6 इसमें थर्ड एसी है, 2 सेकंड एसी, 1 फर्स्ट एसी है। पेंट्री कार अवेलेबल नहीं है, खाना पीना अपना साथ घर से लेके चलना, खाने पीने की दिक्कत हो सकती है। और साइड पेंट्री है। बाकी ट्रेन सोनीपत जैसे स्टेशन पे रुकेगी, जंक्शन पे, अम्बाला जंक्शन पे रात को मिल जाता है खाने पीने के लिए, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। बाकी इस समय निकल चुके हैं, 20 मिनट डिले के साथ निकले भाई, मतलब निकल चुके थे, चैन पुलिंग हो गई थी वहाँ पे, 20 मिनट ख़राब हुए अपने। बाकी इस समय ट्रेन अपनी अच्छी खासी रफ्तार में चल रही है। दोस्तों अपनी उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस कुछ ही देर में स्किप मारने वाली है पानीपत जंक्शन को, और देखते क्या रफ्तार में स्किप करती है, ठीक है। और बाकी एक ओवरटेक भी करेंगे जम्मू मेल एक्सप्रेस को, जो कि अपने से आगे आगे चल रही है कटरा के लिए। तो कटरा तो नहीं जाएगी लेकिन अम्बाला तक ही जाएगी, उसको भी ओवरटेक करेंगे, देखते हैं उसका ओवरटेक कहाँ लगता है। तो चलिए भाई पानीपत जंक्शन को स्किप करने वाले हैं। स्पीड देख लो 125 की रफ्तार में फ्लैट। स्पीड चेक कर लो भाई, स्पीड देख रहे हो, फ्लैट 125 की रफ्तार में निकल रही है सोनीपत जंक्शन से। हाँ मज़ा आ गया, क्या रफ्तार है यार, गजब। तो चलिए दोस्तों टाइम हो रहा है 10:10। अपनी ट्रेन 17 मिनट डिले के साथ पहुंची है। दिल्ली से चलने के बाद पहला स्टॉप पानीपत जंक्शन। यहाँ तक के जो अपना सफ़र है 89 किलोमीटर का तय कर चुके हैं। और ट्रेन का यहाँ पे जो ऑफिशियल टाइम था वो था 9:53 पे आने का, और 9:55 तक चलने का टाइम था। 2 मिनट का स्टॉप था, लेकिन 17 मिनट डिले के साथ पहुँचा। अच्छा जंक्शन इसलिए है ना क्योंकि एक लाइन यहाँ से जींद के और चली जाती है, बाकी दिल्ली से तो आ ही रहे हैं, चले जाएंगे यहाँ से अम्बाला की ओर। बाकी अब इसके आगे आगे चल रही है जम्मू मेल एक्सप्रेस, उसको देखते हैं ओवरटेक लगने वाला कुछ ही देर में, क्योंकि वो इससे 2 या 3 स्टेशन आगे है। बाकी खाने पीने के लिए इस समय आपको पानीपत जंक्शन पे पकोड़े वगैरह मिल रहे हैं और पानी की सुविधा वगैरह भी है। बाकी निकल चुके हैं पानीपत जंक्शन से भी। पानीपत जंक्शन जो है ना युद्ध भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि जो 3 युद्ध हुए थे ना वहाँ, वो यहीं पे हुए थे। बाकी दोस्तों पानीपत ना अपना टेक्सटाइल के लिए भी काफ़ी फेमस है। कंबल वगैरह जो है ना पानीपत के काफ़ी फेमस है पूरे इंडिया में। जो कंबल वगैरह आप लेते हो वो यहीं से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। बाकी निकल चुके हैं पानीपत जंक्शन से, 2 ही मिनट का स्टॉप था पानीपत के। यहाँ से चलने के बाद अब अपनी ट्रेन सीधा रुकेगी अम्बाला कैंट जंक्शन पे। उसके बाद उससे पहले ओवरटेक करेंगे जम्मू मेल को, देखते हैं कहाँ करते हैं। तो भाई यहाँ सीटों के लिए लड़ाई हो रही है, समझ नहीं आ रहा। बाकी कुछ लड़के ऊपर की साइड जहाँ ये अंकल बैठे हुए यहाँ सिगरेट पी रहे हैं बैठ के। वो जो नीचे भैया है ना उन्होंने भी समझाया उनको। तो चलिए दोस्तों अपनी उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस कुछ ही देर में स्किप करने वाली है करनाल स्टेशन को, और जहाँ पे जम्मू मेल एक्सप्रेस को भी हम ओवरटेक करने वाले हैं। तो देखते हैं करनाल स्टेशन का स्किप और जम्मू मेल को ओवरटेक। तो दोस्तों यहाँ अपनी ट्रेन ओवरटेक कर रही है जम्मू मेल एक्सप्रेस को। सामने देख रहे हो भाई जम्मू मेल एक्सप्रेस खड़ी है, उसी को ओवरटेक कर रहे हैं। और यहाँ करनाल स्टेशन स्किप भी कर रहे हैं। अपनी ट्रेन का स्टॉप नहीं है अम्बाला कैंट जंक्शन तक। सामने भाई वो खड़ी जम्मू मेल एक्सप्रेस, काफ़ी देर से पीछा कर रहे थे इसका, फाइनली यहीं पे ओवरटेक करा है इसको। ऊपर कहाँ बैठ रहे भैया? बैग बैठे
तो चलिए दोस्तों, रात के बज रहे हैं 10:30 और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है दिल्ली से दूसरा स्टॉप अम्बाला कैंट जंक्शन। अम्बाला जंक्शन इसलिए क्योंकि दिल्ली की ओर से तो आ ही रहे हैं, बढ़ जाएंगे यहाँ से अपना लुधियाना की ओर। एक लाइन यहाँ से चली जाती है सहारनपुर वाली, एक लाइन यहाँ से चंडीगढ़ की ओर जाती है। आप यहाँ से पटियाला अगर जाना तो पटियाला के लिए भी जा सकते हो, और राजपुरा से वैसे वो लाइन अलग होती है, लेकिन यहाँ से भी आपको गाड़ी मिल जाएगी आराम से, क्योंकि कई ट्रेनों का स्टॉप राजपुरा में नहीं हो। बाकी दोस्तों, अम्बाला खुद का डिवीज़न भी है, और यहाँ तक के जो सफ़र है हमने 200 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं। बाकी इसके बाद ज़्यादा अंधेरा रहने वाला है, और ज़्यादा मेरे को तो नींद भी आ रही है भाई, कुछ ज़्यादा दिखाने को होगा नहीं। मिलूंगा आपसे सीधे ही सुबह। और बाकी दोस्तों, 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे ही आके लगी अपनी उत्तर संपर्क क्रांति। और बाकी अगर बात की जाए खाने पीने के मामले में, यहाँ छोले भटूरे वगैरह मिल जाएंगे, चाय मिल रही है इस समय, स्नैक्स वगैरह भी मिल जाएंगे। 11:30 का टाइम है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली आपको अम्बाला कैंट जंक्शन। बाकी भाई भीड़ तो अच्छी खासी यहाँ से भी चढ़ रही है। बाकी देखते हैं अगर भीड़ कम होती है तो, नहीं तो सीधे ही अब सुबह जम्मू में ही कम होगी, क्योंकि भीड़ जो है ज़्यादातर कटरा ही है जम्मू वालों की है। देखते हैं बाकी सुबह ही क्या होता है। बाकी अपनी उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का 5 मिनट का स्टॉप है अम्बाला कैंट जंक्शन पे। 11:30 बजे आने का टाइम था और 11:35 पे निकलने का टाइम था। बाकी मिलता हूँ भाई सीधा, अभी के लिए आप सभी को गुड नाइट। बाकी भाई अंदर की भीड़ दिखाऊँ आपको, कंडीशन देख लो अंदर की, फुल पैक चल रही है इस समय अपनी उत्तर संपर्क क्रांति। भीड़ भाई जहाँ तक तुम्हारी नज़र जाएगी ना, भीड़ ही भीड़ है। तो चलिए भाई, निकल चुके हैं, ऑन टाइम निकली अपनी उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अम्बाला कैंट जंक्शन से भी। बाकी यहाँ से चलने के बाद अपना जो स्टेशन है, नेक्स्ट स्टेशन वो है लुधियाना जंक्शन, जो कि आधी रात में आएगा भाई अब तो। It's not a game, it's a rich thing. तो भाई सुबह के टाइम हो रहा है 6:51, और पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और पहुंच चुके हैं 1 घंटा डिले के साथ जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है। अपना ट्रेन 1 घंटा डिले के साथ पहुंची है जम्मू तवी में। बाकी यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉप रहने वाला है, और यहाँ आते आते अपनी ट्रेन ने 1 घंटा डिले कर दिया। बीच में काफ़ी देर रोक दिया था पीछे जम्मू में, विजय जम्मू स्टेशन है जो, वहाँ पे रोक दिया था। कठुआ से तो अच्छे निकले थे, लेकिन बीच में जो कठुआ के बाद और जम्मू तवी से पहले वहाँ काफ़ी डिले हुई है। बाकी यहाँ से बाकी यहाँ से और 1.5 से 2 घंटे का सफ़र रहता है, और 74 या 78 किलोमीटर का सफ़र रह गया है श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक का। बाकी यहाँ से चलने के बाद इसका जो अगला स्टॉप है वो रामनगर है, उसके बाद उधमपुर है, उसके बाद है श्री माता वैष्णो देवी कटरा। बाकी भाई अब जो नज़ारे आने वाले हैं ना, जम्मू से निकलने के बाद एक नंबर है, मतलब कि जम्मू से लेके अपना कटरा के नज़ारे अब आएंगे, क्योंकि अब जो बड़े बड़े पुल आएंगे, बड़ी बड़ी टनल्स आएंगी, उनको कवर करेंगे भाई। बाकी भाई भीड़ तो ज़्यादा यहीं उतरी है, अच्छी खासी भीड़ यहाँ उतरी है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर। बाकी दोस्तों 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आगे लगी है अपनी उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तो चलिए भाई, निकल चुके हैं जम्मू तवी से भी। बाकी भाई देखते हैं आप कितने बजे तक कटरा पहुँचती है अपनी गाड़ी, क्योंकि 1 घंटा डिले तो यहीं हो चुका है। तो देख लो भाई, क्या ही खूबसूरती है जम्मू शहर की। हाँ, क्या गजब नज़ारे हैं। बाकी इससे भी आगे बढ़िया बढ़िया नज़ारे आने वाले हैं। तो फाइनली भाई यहाँ एंटर कर रहे हैं पहली टर्नल में। तो चलिए भाई, क्रॉस कर दिया पहली टर्नल को भी। हाँ, क्या नज़ारे हैं यार भाई, क्या ही खूबसूरती है। मन को मोह लेने वाली खूबसूरती है भाई। बाकी भाई जम्मू से निकलेगा, अंदर की कंडीशन चेक कर लो, ये है इस ट्रेन के जर्नल का हाल। बाकी ज़्यादा भीड़ तो यहीं उतरी हुई। बाकी भाई उस साइड से निकल के जा रही है वंदे भारत एक्सप्रेस। क्रॉसिंग कह सकते हो या ओवरटेक कह सकते हो, क्योंकि सिंगल लाइन रूट है।
दोस्तों कमेंट करके बताना जरूर आपको कैसा लग रहा है ये जम्मू से कटरा वाला सेक्शन। काफ़ी खूबसूरत सी पहाड़ियाँ हैं, काफ़ी खूबसूरत सा घाट सेक्शन है ये जो। भाई क्या ही नज़ारे हैं यार, गजब। जिस चीज़ का इंतजार था वही चीज़, काफ़ी लंबा कर्व होने वाला है अपनी उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का। तो दोस्तों अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है। लास्ट सेकंड स्टॉप है उधमपुर, जिसका अब नाम है शहीद तुषार कैप्टन महाजन। पहले इस स्टेशन का नाम तो उधमपुर था, अभी भी है, कईयों को उधमपुर के नाम से जाना जाता है इस स्टेशन को। लेकिन ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप है और यहाँ ट्रेन का सुबह आने का टाइम था जो वो था 7:11, लेकिन अपनी ट्रेन 1 घंटा 30 से 40 मिनट डिले के साथ पहुँची है। मतलब कि इस समय टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 8:43। ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का स्टॉप है। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, जिस पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आके लगी है अपने उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। बाकी यहाँ से चलने वाला अगला जो स्टॉप है सीधा श्री माता वैष्णो देवी कटरा, जो कि 24 किलोमीटर बाद और अराउंड आधा घंटा लगने वाला है यहाँ से। बाकी भाई अभी आके गाड़ी अपनी रुकी ही थी और गाड़ी चल भी दी, मतलब पूरे 2 मिनट भी नहीं रुकी भाई गाड़ी चल को रही। भीड़ तो अच्छी खासी यहाँ पे भी उतरी है, देखिए। लो भाई कंडीशन चेक कर लो इस ट्रेन के जर्नल की। अगर आप इस ट्रेन के जर्नल में आते हो तो नवरात्रों में कुछ ऐसा हाल मिलेगा। बाकी दोस्तों आपको एक बात बता देता हूँ, अभी जो अपनी वैष्णो देवी यात्रा है ये पहले बंद कर दी गई थी क्योंकि बारिश काफ़ी हुई थी अगस्त के महीने में, जिसकी वजह से अपना अर्धकुंवारी भवन से माता के भवन के बीच में और कटरा से लेके जम्मू के बीच में काफ़ी लैंडस्लाइडिंग वगैरह हुई थी, जिसके करके काफ़ी ट्रेनें कैंसिल कर दी गई थी जो वैष्णो देवी आ रही थी, और यात्रा तो पूरी बंद कर दी गई थी। नवरात्रों में उम्मीद नहीं थी कि नवरात्रों में भी यात्रा शुरू होगी, लेकिन श्राइन बोर्ड की तरफ से, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ये देखते हुए उन्होंने नवरात्रों में यात्रा खोल दी गई है, पूरी सेफ्टी के साथ खोली है। भाई देखते हैं आगे क्या सिचुएशन है भाई। जो 40 जब लैंडस्लाइडिंग हुई थी का अपना भवन के पास, तो वहाँ पे 40 लोगों की जान भी गई थी भाई, कुछ काफ़ी नुकसान वगैरह हुआ था मतलब कि। और जो रावी रिवर थी, जम्मू की जो रावी रिवर है, वो भी काफ़ी फ़्लो में चल रही थी उस समय, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रेनें रद्द चल रही थी। बाकी अब तो यात्रा खोल दी गई है, लेकिन अभी भी कुछ ट्रेनें कैंसिल हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिल्ली से वैष्णो देवी या कहीं और स्टेट से वैष्णो देवी आने में दिक्कत हो रही है। बाकी कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे अपना वैष्णो देवी कटरा, तो बाकी मिलता हूँ अब सीधे ही आपको वैष्णो देवी कटरा में। तो भाई पहाड़ों में कहीं कहीं पानी लीक हो रहा है, देख रहे हो, ये पानी वगैरह निकल रहा है, देख रहे हो ये। चलिए दोस्तों कुछ ही देर में पहुंचने वाले श्री माता वैष्णो देवी कटरा। ये ब्रिज पार करते ही हम एंटर कर जाएंगे श्री माता
माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन के अंदर की तरफ। तो लो भाई दर्शन कर लो श्री माता वैष्णो देवी के अर्धकुंवारी के। ये जो आप सामने देख रहे हो ये अर्धकुंवारी माता मंदिर है भाई। दर्शन कर लिए तो भाई कमेंट में जय माता दी जरूर लिख लेना और व्यूज चेक करो भाई क्या ही व्यू है। तो लो भाई दोस्तों स्वागत है आप सभी का श्री माता वैष्णो देवी कटरा में। तो चलिए दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा। बाकी यहाँ से चलते हैं अभी बाहर चल के देखते हैं क्या सुविधा रहती है कटरा चौक तक जाने के लिए। बाकी ट्रेन अपनी 1 घंटा 40 मिनट डिले के साथ पहुंची श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पे। बाकी 1 घंटा डिले तो रास्ते में ही थी और जम्मू से निकलने के बाद भाई 1.5 घंटा तो वहाँ ही डिले हो गई। 1 घंटा जम्मू तक थी, उसके बाद 1.5 घंटा हुई है ये डिले। बाकी चलते हैं अभी बाहर और दिखाते हो क्या सुविधा रहती है बाहर जाने के लिए। बाकी सारी भीड़ यहीं उतर चुकी है जो वैष्णो देवी यात्रा दर्शनों के लिए आए। और आज पहला नवरात्र तो आप सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं पहले नवरात्रि की। बाकी भाई फुट ब्रिज और स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, कोई भी गंदगी वगैरह नहीं है। सो दोस्तों ये है स्टेशन के बाहर का व्यूज़, देख लो भाई क्या ही खूबसूरत है। बाकी दोस्तों स्टेशन से बाहर अब आया हूँ क्योंकि जर्नल में आया था भाई, थकावट वगैरह हो गई थी। तो वेटिंग रूम जो है आप देख रहे हो ना, इसी वेटिंग रूम में सो गए थे थोड़ी देर आराम से। 2-2.5 घंटे बिताए हैं स्टेशन पे ही। तो अब निकला हूँ बाहर, तो अब रिक्शा लेते हैं, चलते हैं कटरा चौराहे पे। सो दोस्तों जैसे स्टेशन से बाहर आते हैं तो बाहर आते हैं ऐसे स्टॉल मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको सिम वगैरह मिल जाएगी, यात्री सिम। तो ये स्टेशन है, स्टेशन से बाहर आते तो ये रास्ता जा रहा है कटरा चौराहे की ओर। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं कटरा चौराहे पे। ये है कटरा चौक और ये है बस स्टैंड। ये जो है ना यहाँ पे पर्ची बनती है, तो अभी पर्ची बनवाएंगे। तो भाई ये है यहाँ का बस स्टैंड, कटरा का बस स्टैंड। यहाँ पे होटल वगैरह मिल जाएंगे। होटल मैंने पता करा है 500 से आराम से मिल जाएगा आपको स्टार्टिंग, अगर चाहिए तो उस साइड है डोरमेट्री की। एक बार डोरमेट्री का आपको पता करके बता देता हूँ भाई। यहाँ से आपको बसें दिल्ली के लिए, अमृतसर के लिए, चंडीगढ़ के लिए। बाकी अगर आप वैष्णो देवी आ रहे हो तो आपका टोटल जो खर्च रहने वाला है, टोटल अमाउंट रहने वाला है, जर्नल में आते हो तो 220 रुपये लगते हैं कटरा आने तक के। 20 से 30 रुपये लेते हैं ऑटो वाले जो कि आपको कटरा चौराहे पे छोड़ देंगे। अराउंड 250 रुपये में आप श्री माता वैष्णो देवी आराम से आ सकते हो। बाकी भाई डोरमेट्रिक का पता करा है, ये कह रहे हैं कि 150 रुपये पर बंदा है, 24 घंटे का। मतलब अगर आप अभी 10 बजे लेते हो तो कल सुबह 10 बजे तक आपको मिल जाएगा 150 रुपये में। यहाँ कोई बुरा नहीं है भाई, निहारिका भवन है, इसके अलावा और भी भवन वगैरह हैं, वहाँ पे भी आपको 150 रुपये में डोरमेट्री मिल जाएगा। बाकी यही थी यहाँ तक की जर्नी। बाकी व्लॉग दूसरा शुरू करूँगा, यहाँ से शुरू होगी यात्रा अब अपनी श्री माता वैष्णो देवी भवन तक की। बाकी ट्रेन जर्नी और यहाँ तक की यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना ज़रूर। मिलेंगे अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से आपको जय माता दी।